इन दिस लेक्चर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्रोबेबिलिटी के। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे ऑन हर वैकेशन वीना विजिट 4 cities A B C D in random order. What is the probability that C visits A before B? अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि वीना 4 सिटी विजिट करती है A B C D, वो भी रैंडम ऑर्डर में। अब जैसे 4 सिटीज़ हैं तो वो मे बी भाई मान लीजिए फर्स्ट सिटी A है, देन उसके बाद वो B सिटी में विज़िट करती है, देन C, देन D। ऐसा भी हो सकता था कि A के बाद वो C को विज़िट करती, देन B को विज़िट करती और देन D को। तो वो रैंडम ऑर्डर में इस तरीके से वो 4 सिटीज़ को वीना को विज़िट करना है। तो अब वी नो दैट कि ये जैसे ऐसा भी हो सकता था B C A D, तो ये दिख रहा है इन 4 लेटर्स को A B C D को बस अरेंज करना है। जितनी तरीके से आप A B C D को अरेंज कर सकते हो उतने वेज से वीना विज़िट करेगी सिटीज़ को। तो जनरली कितने लेटर्स हैं? ये 4 लेटर्स हैं। तो ये इसका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस आ जाएगा वो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, जितने भी पॉसिबल 24 अरेंजमेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ लिख रखे हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 24। ओके, चलिए ये तो हो गया सैम्पल स्पेस से रिलेटेड। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? A बिफोर B। इनमें से वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेने, ये जो भी 24 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें A पहले है B से। तो ऐसे कुछ ये आउटकम्स लिखे हुए हैं इन्हीं सैम्पल स्पेस से, देखिए जिनमें A पहले है और B बाद में। तो ये लगभग नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इवेंट में, आप इनकी काउंटिंग करके देखिए, ये टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? इवेंट को फेवर करने वाले आपके 12 एलिमेंट्स हैं। ओके, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 24। तो 12/24 का मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आ गई 1/2। ओके, तो वीना विजिट करेगी A बिफोर B, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। चलिए इसी में सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है A बिफोर B एंड B बिफोर C, मतलब A B से पहले हो और B C से पहले हो। तो अपने पास सैम्पल स्पेस में तो 24 एलिमेंट्स हैं, ये पहले से दे रखा है। ओके, अब इवेंट में कितने, इसमें 24 में से कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें A B से पहले है और B A से पहले है। तो इनमें से ये कलेक्ट करोगे तो ये कुछ एलिमेंट्स निकल के आएंगे, ये कुछ 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो इस इवेंट में 4 एलिमेंट हो गए, तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 4 अपॉन टोटल कितने 24 मीन्स 1/6। ओके, मीन्स इवेंट को फेवर करने वाले 4 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट 24 हैं। आप इनको कैंसिल करोगे ये 1/6 प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। चलिए इसी पर बेस्ड थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। A फर्स्ट एंड B लास्ट। तो ये अपने पास 24 एलिमेंट्स है सैम्पल स्पेस में, इनमें से वो सेलेक्ट करने जिनमें A फर्स्ट नंबर पे हो और B लास्ट नंबर पे। तो इनमें से सेलेक्ट करोगे तो ये 2 एलिमेंट्स निकल के आएंगे इस इवेंट में। तो इवेंट में 2 एलिमेंट हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 2/24 आ जाएगी। ओके, मीन्स इवेंट को फेवर करने वाले 2 एलिमेंट्स, टोटल 24 एलिमेंट्स, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 1/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं एन अर्न कंटेन्स 9 रेड 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। If 2 balls are drawn at random, find the probability that
बोथ द बॉल्स आर रेड, इट मीन्स एक थैला था जिसमें 9 रेड बॉल्स थी, 7 वाइट बॉल्स थी, 4 ब्लैक बॉल्स थी, मीन्स टोटल बॉल्स हो गई आपके पास 20 बॉल्स हो गई। ओके, अब इनमें से इन 20 बॉल्स में से 2 बॉल निकाली गई। तो हम बात करें सैम्पल स्पेस की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, टोटल 20 बॉल्स थी, उनमें से 2 बॉल्स निकालनी गई, मीन्स 20C2। सिलेक्शन के केस में C लगा देते हैं। 20C2 को सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 190। ओके, अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उसको हम लोग इवेंट मान लेते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, प्रोबेबिलिटी निकालनी, बोथ द बॉल्स आर रेड, मीन्स वो जो 2 बॉल्स निकाली गई हैं वो रेड हैं। तो रेड बॉल अपने पास कितनी है, 9 बॉल्स हैं। तो 9 रेड बॉल्स हैं, तो 9C, इन 9 बॉल्स में से कितनी बॉल निकालनी, 2, तो ये 9C2 आ जाएगा। 9C2 की वैल्यू होगी, सिंप्लीफाई करके देखोगे 36। तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें तो इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स 36 हैं। ओके, और टोटल आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 190 हैं। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 36/190 मतलब 18/95। ओके, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, देखिए इसमें लिखा था प्रोबेबिलिटी निकालनी थी बोथ द बॉल्स आर रेड, इसकी जगह अब निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी 1 बॉल इज़ वाइट, 1 बॉल इज़ वाइट। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक बॉल उसमें कैसी हो, वाइट हो। अच्छा, टोटल निकालनी कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स निकालनी है। तो इवेंट में हम लोग एलिमेंट्स देखते हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। अब बहुत ध्यान से देखिए, उस इवेंट में 1 वाइट बॉल होनी चाहिए, तो अपने पास वाइट बॉल कितनी है, 7 वाइट बॉल हैं। तो इन 7 में से 1 वाइट बॉल निकाल ली। लेकिन अभी देखो अपने पास केवल 1 वाइट बॉल आई है, अभी तो 1 बॉल आई है, अब 1 बॉल और निकालनी। अब वो जो बॉल है, जो बची हुई बॉल, वो वाइट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी बॉल्स हैं जो वाइट नहीं है, ऐसी टोटल 13 बॉल्स हैं जो वाइट नहीं है। अब इनमें से भी 1 निकाल लें, तो एक देखिए इसमें 1 वाइट बॉल आ गई और 1 कैसी आ गई, 1 नॉन वाइट जो वाइट नहीं है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 7 × 13, ये आपका कुछ आ जाएगा 91। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट है वो 91 है और टोटल एलिमेंट है 190। ओके, तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई वो 91/190। ओके, चलिए इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये जो 2 बॉल्स निकली हैं वो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो सेम कलर की हैं, सेम कलर की बॉल्स हैं। ओके, सेम कलर बॉल, सेम कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सेम कलर के बॉल्स में तो 3 केस बन जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट की बात करें तो इवेंट में 3 केस बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, फर्स्ट केस बनेगा या तो दोनों बॉल रेड होंगी, यदि दोनों बॉल रेड है तो 9C2, या तो या है और लग रहा है इसलिए हमें ऐड करना है, या तो दोनों बॉल्स वाइट होंगी या तो दोनों बॉल्स ब्लैक होंगी। तो या तो आपका रेड बॉल से 2 आएंगी, या तो वाइट बॉल से आएंगी, या ब्लैक बॉल से आएंगी। तो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 63। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो आएगी 63/190। ओके, तो ये आपका आ गया। चलिए इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा चेंज और करते हैं। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, बोला जाएगा कि 1 वाइट बॉल एंड अदर रेड बॉल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक वाइट बॉल हो और दूसरी रेड बॉल हो।
अब बहुत ध्यान से देखिए, इवेंट में एलिमेंट की बात करें तो एक वाइट बॉल निकाली तो 7 वाइट से एक वाइट आ गई। अच्छा, ओवरऑल तो 2 बॉल्स निकाली थी, तो एक तो वाइट हो गई और दूसरी कह रहे हैं रेड होनी चाहिए। तो रेड बॉल टोटल कितनी है 9, उनमें से एक बॉल आ गई। तो ये 7 C1 9 C1 की इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 63। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी 63/190। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स। आपके पास जो रेड मार्बल्स हैं वो 10 रेड मार्बल्स हैं। ओके, 10 रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू मार्बल्स हैं एंड 30 ग्रीन मार्बल्स हैं। 30 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो ओवरऑल देखें तो अपने पास कितने मार्बल्स आ गए, 60 मार्बल्स आ गए। अब कह रहे हैं कि 5 मार्बल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। ओके, तो हम लोग बात करें सैम्पल स्पेस की, तो सैम्पल स्पेस मतलब इन 60 मार्बल्स में से 5 मार्बल्स ड्रॉ कर लिए, तो 60C5 ये सैम्पल स्पेस हो गया। अब आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू। फर्स्ट वाले की निकालते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सारे मार्बल्स ब्लू हों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, देखिए अपने पास जो ब्लू मार्बल्स हैं वो अपने पास 20 हैं। ओके, तो 20 मार्बल्स ब्लू मार्बल्स में से 5 ब्लू मार्बल्स निकाल लिए। ठीक है, तो इतने ये एलिमेंट्स हैं जो इवेंट को फेवर कर रहे हैं। तो इवेंट को फेवर करने वाले 20 ब्लू में से 5 ब्लू निकाले तो 5 के 5 ब्लू आए। ऑल ब्लू मार्बल्स हो गए, टोटल 60 मार्बल्स थे, उनमें से 5 मार्बल्स निकालिए, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। चलिए इसी में यदि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का डिस्कशन करें तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन। एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो कभी भी एट लीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमेशा याद रखना 1 माइनस नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ओके, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन निकालिए आप, हमेशा याद रखें। कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी एट लीस्ट 1 की तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नन का मतलब एक भी ग्रीन बॉल नहीं है उसमें। यहाँ पर एट लीस्ट 1 की पूछी गई है, ये प्रोबेबिलिटी है एट लीस्ट 1, एट लीस्ट 1 ग्रीन बॉल। ओके, तो वो आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, तो 1 माइनस, अच्छा नन मतलब जो ग्रीन नहीं है, तो ऐसी कितनी है जो ग्रीन नहीं है, वो ऐसी 10 रेड और 20 ब्लू, मतलब ये 30 बॉल्स हैं जो ग्रीन नहीं है। तो इन 30 बॉल्स में से 5 बॉल्स निकाली, टोटल अपॉन क्या हो जाएगा 60C5। ओके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 30C5 अपॉन 60C5। ओके, ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। कभी भी एट लीस्ट 1 का पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नन निकाल दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज़ 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट्स। ओके, एक सूटकेस था तो उसमें जो सूटकेस में लॉक होता है वो 4 डिजिट का लॉक था। ओके, ऐसे 4 डिजिट का लॉक रहा होगा, 4 डिजिट का लॉक था। ओके, अब कह रहे हैं उनमें 0 से 9 तक लिखा हुआ था हर व्हील पे, मतलब इस व्हील पे 0 से 9 तक सब लिखा होगा, इस पे भी 0 से 9 तक, इस पे भी 0 से 9 तक और इसमें भी 0 से 9 तक। अब आगे कह रहे हैं द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट्स विद नो रिपीट्स। इनमें ये जो नंबर्स आएंगे ये रिपीट नहीं होने चाहिए, ऐसे नंबर्स होंगे। आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उसको राइट सीक्वेंस मिले और वो सूटकेस ओपन हो जाए।
अब सबसे पहले तो हम लोग सैम्पल स्पेस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। अब बहुत ध्यान से देखिए, अपना जो पासवर्ड बनाना है वो 4 डिजिट का बनाना है। अपने पास डिजिट्स टोटल है कितनी? 10। 10 का मतलब 0 से लेकर के 9 तक। तो 0 से लेकर के 9 तक यदि आप काउंट करो तो 10 नंबर्स होते हैं। ये एक 0 हो गया और 1 से लेकर 9 तक ये 9 हो गए। तो पहले तो इन 10 में से आपको वो 4 नंबर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनसे यहाँ पर पिन कोड आपको बनाना है। ओके, तो अभी अपने पास 4 नंबर्स आ चुके हैं। अब वो जो 4 नंबर्स अपने पास आए हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर आ गया कुछ भी, ये दूसरा ये नंबर, तीसरा, चौथा, ये 4 नंबर आ गए। अब हम इसको यदि फिल करना चाहते हैं तो इसको फिल करने के कितने वेज हैं? 4 वेज। ओके, अच्छा दूसरा वाला यदि हम फिल करना चाहते हैं तो अब रिपीटिशन अलाउड नहीं, तो इसको फिल करने के 3 वेज, क्योंकि जो फिल हो चुका वो आगे फिल नहीं होगा। अब यदि इसको फिल करना चाहते हैं तो इसको फिल करने के 2 वेज, और आगे वाले लास्ट वाले को फिल करना चाहते हैं तो इसको फिल करने के 1 वेज। एक बार फिर से देख लें सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स कैसे हैं। ओवरऑल हमारे पास 10 नंबर्स थे, हमें 4 डिजिट का कोड बनाना था। ओके, तो हमें 10 में से सबसे पहले तो 4 डिजिट्स चाहिए, तो 10C4। अब जब हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए हैं तो हम पहले वाले ब्लॉक को भरें तो 4 वेज से भर सकते हैं, दूसरे वाले ब्लॉक को 3 वेज से फिल कर सकते हैं, तीसरे वाले ब्लॉक को 2 वेज से, चौथे वाले ब्लॉक को 1 वेज से। तो अपने पास जो सैम्पल स्पेस निकल के आ गया वो 10C4 4 × 3 × 2 × 1। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 5040। ओके, अब चलिए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने ये देख लेते हैं। कह रहे प्रोबेबिलिटी निकालनी कि राइट सीक्वेंस होना चाहिए कि वो सूटकेस ओपन हो जाए। तो यार बच्चा जो पासवर्ड होगा वो तो एक ही केवल कोई सिंगल पासवर्ड होगा। भाई कई सारे पासवर्ड तो होंगे नहीं कि 4-5 पासवर्ड है जिससे वो सूटकेस का लॉक ओपन हो जाए। तो इवेंट को फेवर करने वाले केवल एक सिंगल एलिमेंट होगा, उस पासवर्ड से एक सिंगल पासवर्ड होगा जिससे हम लोग उस सूटकेस को खोल सकते हैं। तो इवेंट को फेवर करने वाले केवल सिंगल एलिमेंट है। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 1/5040। ये प्रोबेबिलिटी कि वो सूटकेस ओपन हो जाएगा। अच्छा वो सूटकेस ओपन ना हो इसका मतलब उसमें राइट सीक्वेंस नहीं गया होगा, तो ओपन ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - सूटकेस ओपन हो जाए। तो 1 से हटा दीजिए, जो सूटकेस ओपन होने की प्रोबेबिलिटी है उसको हटा दीजिए। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आ जाएगी कि सूटकेस ओपन ना हो, और ये प्रोबेबिलिटी है कि सूटकेस ओपन हो जाए 1/5040 सूटकेस ओपन होने की, और 1 - 1/5040 सूटकेस ना ओपन होने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म्ड। मतलब 100 स्टूडेंट थे, उनमें से 2 सेक्शन बना देने हैं, एक सेक्शन 40 बच्चों का और एक सेक्शन 60 बच्चों का। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, हमने ग्रुप फॉर्मेशन बताया था। जैसे टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इन 100 में से हमें एक ग्रुप में 40 बच्चे डालने हैं और एक ग्रुप में हमें 60 बच्चे डालने हैं। तो ग्रुप फॉर्मेशन हमने कैसे बताया था कि जो टोटल है उसका फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल अपॉन फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं 40%, इसका फैक्टोरियल इनटू सेकेंड वाले में कितने हैं, सेकेंड वाले में 60 है अपॉन 60 का फैक्टोरियल। ओके, तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकल के आ जाएंगे सैम्पल स्पेस में, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। अब देखिए जो सैम्पल स्पेस है इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे अपने पास टोटल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। अब इनसे 2 सेक्शन बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि अच्छा एक सेक्शन में कितने बच्चे होने चाहिए, 40। तो हमने कहा अच्छा 100 में से 40 बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिए। अब 100 में से 40 सेलेक्ट हो गए तो 40 चले गए, तो अभी कितने बचे 100 में 60 इंटू, अभी हमें दूसरा सेक्शन भी बनाना, जब तक दूसरा सेक्शन बन नहीं जाएगा तब तक इंटू करेंगे। अब देखिए 100 में से 40 सेलेक्ट हो गए, तो अब बचे कितने 60,
और उन 60 में से हमें कितने सेलेक्ट करने, सेकेंड सेक्शन में 60 ही डालने हैं। तो अभी इसको ये सॉल्व करके देखें तो ये 60C60 तो 1 हो जाएगा और 100C40 की वैल्यू यही होगी। 100C40 का मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल 100 का फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 40 करोगे तो 60 का फैक्टोरियल आएगा और नीचे वाले का फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल, वही क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो ये दूसरा तरीका था सैंपल स्पेस निकालने का, या तो ग्रुप फॉर्मेशन से कर लें या सिलेक्शन वाले से कर लें। चलिए अभी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें बोला गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, मतलब वो जो दोनों बच्चे हैं वो सेम सेक्शन में जाएं। ठीक है, तो अभी देखो बहुत ध्यान से, मान लेते हैं 2 सेक्शन है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। जो ए सेक्शन है उसमें मान लेते हैं 40 बच्चे हैं और जो बी सेक्शन उसमें 60 बच्चे हैं। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे, या तो दोनों बच्चे ए सेक्शन में चले जाएं या तो दोनों बच्चे बी सेक्शन में चले जाएं। तो सबसे पहले तो हम लोग केस 1 लेते हैं। मान लेते हैं दोनों बच्चे ए सेक्शन में चले गए। ठीक है, तो अपने पास टोटल दोनों बच्चे ए सेक्शन में चले गए तो उनको हम दे ही देते हैं। तो अपने पास टोटल 100 थे, तो 100 से 2 बच्चे चले गए तो कितने बचे, 98। ओके, तो वो 2 बच्चे तो ए में जाने ही थे, श्योर है। तो अभी जो 98 बचे हैं, अब ए को देखो, ए में 2 पहले से जा चुके हैं तो ए को कितने की ज़रूरत है, ए में 40 होने चाहिए थे, 2 पहले से जा चुके तो ए को 38 की और ज़रूरत है। अब देखिए ए सेक्शन तो बन गया, ए सेक्शन में टोटल 40 बच्चे पहुंच चुके, 2 पहले वो जो पहुंचे थे वो और 38 ये। अब बी सेक्शन में अब देखिए, अब 38 ये 98 से चला जाएगा 38, तो ये जनरली बचेगा 60। ओके, अब सेकेंड सेक्शन में 60 से 60 बच्चे डाल देने हैं, प्लस ऐसा भी हो सकता था, एक तो केस ये हो गया, दूसरा केस ये होगा कि शायद 2 के दोनों बच्चे बी सेक्शन में गए होते और ये 2 के दोनों बच्चे बी सेक्शन में गए होते। तो अब बहुत ध्यान से देखो, पहले ही 2 बच्चे इसको दे दो। ठीक है, तो 100 में से 2 बच्चे चले गए, क्या बचे, 98। अब 2 बच्चे इसको पहले से मिल गए तो अभी इसको और कितने बच्चे चाहिए, 58। तो 98 से 58 और दे दीजिए। अब देखिए 98 से 58 ये चले गए तो बचे 40 बच्चे। अब वो जो 40 के 40 बच्चे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, सेक्शन ए में चले जाएंगे। तो ये इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स आ गए। एक बार फिर से देख लें बेटा, जैसे मान लीजिए 2 केस हमने माना कि जो दोनों बच्चे थे वो ए सेक्शन में चले गए, तो हमारे पास टोटल 100 बच्चे थे, तो 100 में से 2 चले गए तो बचे 98। अब ए सेक्शन को कितनी रिक्वायरमेंट है, ए सेक्शन में 40 बच्चे होने चाहिए, 38 की और रिक्वायरमेंट है। बी सेक्शन, अब दो अपने पास 60 बच्चे बचे तो 60 के 60 वो बी सेक्शन में चले जाएंगे, प्लस अब मान लीजिए बी सेक्शन में, ठीक है, अपने पास 100 बच्चे, बी सेक्शन में रिक्वायरमेंट 6 की है। अब ऐसा भी केस हो सकता था वो 2 के दोनों बच्चे बी सेक्शन में जाए, तो 2 बच्चे मान लीजिए बी सेक्शन में हमने पहले से डाल दिए, तो अभी बचे कितने, 98। तो अभी बी सेक्शन को और कितनी रिक्वायरमेंट है, 58 की। ठीक है, अब बचे अपने पास कितने, 40, तो वो जो 40 के 40 हैं वो ए सेक्शन में चले जाएंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इवेंट को फेवर करने वाले ये अपना आ गया। तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें, तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं, 98 C38 इंटू 60 C60 प्लस 98 C58 इंटू 40 C40। ओके, अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 100 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो। ठीक है, आप यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू निकल के आएगी 17/33। आप यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17/33 निकल के आएगा। ओके, तो वो दोनों बच्चे सेम सेक्शन में जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 17/33। चले इसमें बी वाला पार्ट करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। कह रहे यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शन, कह रहे हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बच्चे डिफरेंट सेक्शन में जाएं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1
माइनस सेम सेक्शन में जाए 17/33। भाई इसका जस्ट ये आपस में अपोजिट इवेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, दोनों सेम सेक्शन में जाएं और दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाएं, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वो दोनों अपोजिट सेक्शन में जाएं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस वो दोनों सेम सेक्शन में चले जाएं। ओके, तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी ये आ जाएगी 16/33। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये 16/33 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड। ओके, 10 इक्वल प्राइजेज आर अवार्डेड। 10,000 टिकट में से 10 इक्वल प्राइजेस को अवार्ड किया गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज़ इफ़ यू बाय 1 टिकट। यदि आपने एक टिकट खरीदी और आपको प्राइज़ ना मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक बार फिर से समझ लें, टोटल 10,000 टिकट थी। अब 10,000 टिकट्स में कितने प्राइजेस हैं, 10। ओके, 10 प्राइजेस हैं और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने एक टिकट खरीदी और आपको प्राइज़ ना मिले। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, यदि 10,000 टिकट्स हैं तो इसमें से 9,990 ऐसी टिकट्स होंगी जो बेकार होंगी, जिनमें प्राइज़ नहीं होंगे। ओके, और 10 टिकट्स अच्छी वाली होंगी जिनमें प्राइज़ होंगे। यदि वो टिकट लॉटरी टिकट जिसको मिल जाएंगी ये 10, उनको प्राइज़ मिल जाएगा। इसका मतलब दो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी वो हमें बोला गया कि प्राइज़ ना मिले तो वो जो जो हम लोग टिकट निकालें वो 9,900 से आएगी। एक बार सैम्पल स्पेस पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, टोटल कितने टिकट्स हैं, 10,000। ओके, 10,000 टिकट्स अपने पास हैं। अब 10,000 टिकट्स में से कितनी टिकट्स निकालनी, 1। तो ये तो अपना सैम्पल स्पेस आ गया 10,000। ओके, अब देखो इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं, इवेंट को फेवर करने वाले। अब बहुत ध्यान से देखो, ऐसी 990 टिकट्स हैं जिनमें एक भी प्राइज़ नहीं है। मतलब वो जो टिकट अपनी हम लोगों ने निकालेंगे वो इन्हीं टिकट्स में से आएगी। ओके, तो हमने एक टिकट निकाली C1। ओके, तो ये अपना जो निकल के आया ये 9990। तो इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट है 9990। ओके, तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 9990/10,000। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा बोलते हैं कि 2 टिकट निकाली गई और आपको प्राइज़ ना मिले, तो यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस था उसमें 10,000 C2 हो जाएगा और प्राइज़ ना मिले तो वो हो जाएगा 9,990 C2। अच्छा, ऐसा बोला जाए कि प्राइस मिल जाए तो जो प्राइस मिलना है तो हमें जो टिकट्स निकालनी होगी वो यहाँ 10 वाले से निकालनी होगी। ये तो प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो यहाँ से टिकट्स निकालें और ना मिलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 9,990 से निकालें। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।